दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 के पीवाईक्यू प्रैक्टिस बैच में आज अपन कर रहे हैं परसेंटेज के प्रैक्टिस सेशन 3 की प्रैक्टिस। अब ये जो मैं करवा रहा हूँ, जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कंप्लीटली पीवाईक्यू प्रैक्टिस है। आपने एक बार यहाँ से कर ली तो आपके लिए पीवाईक्यू हलवा बन जाएगा। पीवाईक्यू की जितनी भी टाइप्स है पूरी कमांड बन जाएगी। मेरी गारंटी है, आप यहाँ से अच्छे से करते हो तो आप में पेपर में जैसे ही आपको टाइप दिखेगी आप हलवे की तरह उनको उड़ाओगे, क्योंकि मैं पूरी की पूरी आपको जितनी मिनिमम टाइम में एक एग्जाम अप्रोच होती है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। एकदम कंसाइज जो मटेरियल है, जो कंसाइज जो अपना कंटेंट एकदम टॉप नॉच, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। एक बार आप यहाँ से परसेंटेज को पूरा कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप पीवाईक्यू देखोगे तो आप बोलोगे यार पीवाईक्यू तो मेरे लिए हलवा बन चुका। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ? ताकि देखो, गेम पूरा का पूरा कॉम्पिटिशन वो नॉलेज का नहीं है, यहाँ पर टाइम का खेल है। तो मैं जैसे ईजी क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में मैं आपको एग्जाम अप्रोच बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि कोई बच्चा है वो 50 सेकंड में इजी क्वेश्चन कर रहा है और 60 सेकंड में, मान लो ये 40 सेकंड में इजी क्वेश्चन कर रहा है और 60 सेकंड में वो मॉडरेट क्वेश्चन कर रहा है, 60 से 90 सेकंड में। अब देखो एग्जाम अप्रोच से क्या होगा, ये जो 40 सेकंड आप ले रहे हो ये रिड्यूस होकर 30 सेकंड आ जाएगी, और ये जो वाले सवाल है ये आप 50 से 60 सेकंड में करने लगोगे। तो अब क्या होगा, आप जब इजी और मॉडरेट सवालों में टाइम बचाओगे, चाहे भले ही आपको हर क्वेश्चन में 10 सेकंड बचे, यहाँ से चाहे 10 सेकंड बचे, ये 10 सेकंड करके आप 20 क्वेश्चनों में कितनी बचा लोगे? 200 सेकंड। 200 सेकंड आपके पास बच गई। 200 सेकंड का मतलब लगभग 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट आप एक्स्ट्रा बचा पा रहे हो। अब क्या होगा, लास्ट में जो 3 सवाल बचते हैं आपके पास, एक न्यू कॉन्सेप्ट के जो सवाल आते हैं वो बच गए, और जो लेंथी क्वेश्चन है वो बच गए। अब क्या होगा, आप जब नॉर्मल पेपर करते हो तो आपके पास लास्ट में 3 मिनट या 4 मिनट बचती है और सवाल बच जाते हैं आपके पास 3। अब क्या होता है, 3 मिनट बचती है, आप ना तो ये सवाल बना पाते हो, 1 मिनट यहाँ दोगे, यार नहीं बना, मैं इस पे चला गया। इस पे जाके आप क्या करोगे, इसको ट्राई करोगे, यार ये तो लंबा चला गया, इससे नहीं बनेगा। 1 मिनट देने के बाद आपके पास जब लास्ट मिनट बचेगी तो आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे और ये भी नहीं बनेगा, तो तीनों सवाल छूट जाएंगे। तो आप 4 मिनट बचा रहे हो इन 3 सवालों के लिए, जो कि ये इनफ नहीं है, क्योंकि जो नया टाइप का सवाल होता है, लेंथी होता है या टफ होता है, वो हमेशा टाइम मांगता है। क्योंकि आप पेपर देने के बाद ये तीनों सवाल आराम से सोल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम है। तो पूरा का पूरा गेम है, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन क्वेश्चंस में आप टाइम बचाओ, फिर आपको जो नहीं आते उन क्वेश्चंस के लिए आपके पास भरपूर टाइम होना चाहिए, सोचने का टाइम होना चाहिए। अगर आप सोच पाओगे, अभी आप 4 मिनट बचा रहे थे, अभी 4 मिनट आप इधर से और बचाओगे तो 8 मिनट बच गई आपके पास। इस 8 मिनट में ये 3 में से 2 सवाल तो आराम से बन जाएंगे, 2 बनते कॉन्फिडेंस आएगा और तीसरा सवाल भी आप उड़ा दोगे। इसलिए बोलता हूँ आप इन टाइप्स को, जो भी पीवाईक्यू की टाइप है, इन टाइप्स पे इतनी तगड़ी कमांड रखो कि देखते बिना पेन चलाए आप शुरू कर दो कि सेकंड या थर्ड स्टेप्स हैं। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, तब जाके पेपर अच्छे से अटेम्प्ट हो पाएगा। पूरा का पूरा अटेम्प्ट। देखो हलवे पेपर आ रहे हैं अभी, हलवे पेपर का पता नहीं कब मॉडरेट सवाल बना दे टीसीएस। जैसे ही मॉडरेट पेपर बनेगा फिर आपकी कंप्लीटली जो पीवाईक्यू की जो प्रैक्टिस है, जो टाइप्स पे कमांड है, वही काम आनी है। और आपको पता है कि ये बताया जा रहा है कि पेपर मॉडरेट बन सकता है, तो आप तैयारी करो। पीवाईक्यू की जो कमांड्स है पीवाईक्यू की टाइप्स पे, वो तगड़ी रखो, एकदम एग्जाम अप्रोच के साथ करो। बेसिक से करना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बेसिक से अपन कर रहे हैं, बट उनको एकदम क्विक फायर होना चाहिए। क्वेश्चन दिखा उड़ा दिया, तो एकदम एग्जाम अप्रोच से मैं आपको सिखा रहा हूँ। बिंदास होकर आप यहाँ से प्रैक्टिस करो। यहाँ से एक बार आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर ली मेरे साथ, मेरी गारंटी है आप पीवाईक्यू जब भी सोल्व करने बैठोगे आपको लगेगा यार ये सवाल तो मेरे को आते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे इतनी ही आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको पीवाईक्यू करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब बिना देरी के अपन सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, एक चीज़ और बता दूं, परसेंटेज चैप्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज वाली जो टाइप्स है वो है इलेक्शन वाली। इलेक्शंस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बाद जो टाइप बचती है वो होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली। ठीक है, तीसरी बनती है अपने ये कौन से सवाल बच के, शुगर वाले। शुगर वाली टाइप मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस 2 में करवा दी है, शुगर वाले क्वेश्चंस। इसके बाद में बनते हैं अपने इनकम टैक्स वाले क्वेश्चंस। इनकम टैक्स वाले के बाद में बनते हैं कमीशन वाले क्वेश्चंस, जैसे कमीशन है, बोनस है, कोई सेल्स पर्सन है उसके लिए। तो ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे आप कमांड बनाओ। और आज अपन करेंगे कमीशन, इनकम टैक्स और ये पल्प वाले क्वेश्चन, और एक और टाइप है वो आगे अपन देखेंगे करते हुए कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपको पता चलेगी। तो आप बिंदास होकर 100% फोकस के साथ आराम से करो, मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा आपको प्रैक्टिस, टेंशन मत करो। पहला सवाल, और ऑलवेज मैं हर एक टाइप का पहला सवाल थोड़ा धीरे बताता हूँ ताकि आपको बेसिक समझ में आए। अब देखो पहला सवाल पढ़ो, और आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से सवाल सोल्व करते हो, उसके बाद ही देखते हो, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। ताज़े फलों में 68% पानी है और सूखे मेवों में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताज़े फलों से कितने सूखे फल प्राप्त होंगे? अब इसमें क्या कंसेप्ट है, देखो इसके ऊपर बहुत सारे बहुत अलग अलग टाइप के सवाल बना सकता है। पहले कंसेप्ट समझते हैं। देखो ये अपने पास ताज़ा फल है। देखो पहला क्वेश्चन मैं प्यार से समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, फिर कितने ही टाइप के सवाल बने अपन उड़ाएंगे डायरेक्ट। ये ताज़ा फल है, इस ताज़े फल में
ये एक सॉलिड पार्ट है जो कि कितना है 32%। ये मैं मान लेता हूँ 32 kg है। ये 100 kg का फ्रूट मान लेते हैं अपन, ये 100 kg का ताज़ा फ्रूट है। इसमें 32 kg क्या है, ये सॉलिड पार्ट है। अब टाइम के साथ क्या होगा, ये जो फ्रूट है ये सूखता जाएगा सूखता जाएगा सूखता जाएगा और क्या बन जाएगा, ड्राई फ्रूट। इस ड्राई फ्रूट में क्या होगा, ये जो पार्ट बचेगा, ये पार्ट जो सॉलिड है ये तो सॉलिड रहेगा, ये तो उड़ेगा नहीं। ये कितना बचेगा, ये 32 kg बचा रह जाएगा। और जो पानी वाला पार्ट था, यहाँ पे 68 kg पानी था, इधर कितना बचेगा, ये जितना सूखा है उतना बच जाएगा। मतलब जितना पानी उड़ा है उतना उड़ जाएगा और बाकी का बच जाएगा। सॉरी फॉर थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था। हाँ, तो ताज़े फल में अगर 32 kg सॉलिड पार्ट था, तो जो ये फल सूखा है, इस सूखे फल में भी जो सॉलिड पार्ट था ये तो वैसे के वैसे पड़ा रहेगा। अब इसको पूरे को नाम दे देते अपन सूखे फ्रूट दे देते हैं, या सूखे मेवे, जो भी सूखे मेवे या फिर ड्राई फ्रूट बोल देते हैं, इसको ताज़ा बोल देते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, चाहे सूख के कितना ही बच जाए, एंड के अंदर 32 kg तो अपना पड़ा ही रहेगा अगर पूरा पानी सूख जाएगा तो। बिल्कुल। तो अब मैं यही बताने वाला हूँ। आप देखो इस पूरे पार्ट में ये तो कांस्टेंट रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। ये यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहने वाला है, एंड तक कांस्टेंट रहने वाला है। तो कितने ताज़े फल हो उनमें ये वाला पार्ट अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो अपने को क्या करना है, इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ अपने को ये जो कांस्टेंट पार्ट है ये लेके चलना है। अब देखो कैसे। अब मैं इसको एक एग्जांपल दूसरे एग्जांपल से बताऊं। यहाँ पे मान लो कि ये पानी है और यहाँ पे नमक है। तो नमक आपको पता है कि उड़ता नहीं है। तो अगर 32 kg नमक है 100 kg में, फिर पानी उड़ गया, 50 kg पानी बचा, इसमें से 32 kg क्या बचा, नमक। अब इस क्वेश्चन को मैं तीसरा टाइप भी बना सकता हूँ। यहाँ बोल दूंगा कि एक घोल है, इस घोल के अंदर 32 kg चीनी है। तो अब जब पानी उड़ जाएगा तब भी चीनी कितनी बचेगी, 32 kg। ऐसे करके मैं बहुत सारे टाइप्स बना सकता हूँ। इसमें मैं बोल दूंगा कि स्पिरिट है, 32 kg स्पिरिट है इस पानी में। फिर इस पानी को थोड़ा उड़ाया गया, बाद में पानी कितना बचा, 50 kg या 50 लीटर। तो बताओ इसमें स्पिरिट कितनी है, स्पिरिट तो 32 kg है। अब वो यहाँ पे बोल देगा कि स्पिरिट कितना परसेंटेज है। अब मान लो टोटल 50 लीटर बचा, उसमें से 32 लीटर क्या है, स्पिरिट है, तो 32/50। तो ऐसे सवाल वो घुमाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब मैं इस सवाल को कैसे करते हैं वो समझा देता हूँ एकदम एग्जाम अप्रोच के साथ। मैंने बेसिक बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे कितना अपने पास सॉलिड पार्ट है, 32%। 32% ऑफ 100 kg है कि नहीं है, 100 kg की बात हुई है। 100 kg ये ताज़ा फल है। ताज़ा फल में मैंने क्या निकाल लिया, सॉलिड पार्ट निकाल लिया, बराबर इधर जो सूखे फल है, सूखे फल में कितना सॉलिड वाला पार्ट है, 80% है, क्योंकि 20% पानी है तो 80% क्या है, सॉलिड पार्ट। तो 80% सॉलिड पार्ट है किसमें, x kg में। अपने मान लिया कि जो सूखे मेवे हैं वो x kg है, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितनी बार कटा, 4 बार, ये कितनी बार कटा, 5 बार, ये 4 से ये कितनी बार, 8 बार। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 40 kg। अब ये मैंने आपको समझाया है, एक बार और समझा दूं। आगे वाले सवालों में बहुत डायरेक्ट करने वाला हूं। देखो ताज़े फलों में जो सॉलिड पार्ट है वो कितना है, 32%। मैंने लिख दिया 32%। और ताज़े फल कितने हैं, 100 किलोग्राम, 100 kg बराबर। अब कितने हैं अपने पास, सूखे मेवों में 20% पानी है, मतलब 80% सॉलिड पार्ट है। तो 80% सॉलिड पार्ट, ये तो बराबर ही रहने वाला है, ये सूखेगा नहीं। ये कितने kg में है, कितने kg सूखे मेवे, मान लिया अपने x kg। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 40। बस इतना ही आपको करना है। आगे चलो, ये आंसर आ गया। अब ये वाला सवाल आप खुद से करो, देखो आराम से बनेगा। अब देखो ताज़े अंगूर में 75% पानी है, तो सॉलिड पार्ट कितना है, 25% है कि नहीं है। जबकि सूखे अंगूर में 25% पानी है, तो सॉलिड पार्ट कितना हुआ, 75%। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो 20 किलोग्राम सूखे अंगूर, ये सूखे अंगूर है, सूखे अंगूर 20 kg है। तो कितने ताज़े अंगूर की आवश्यकता होगी, ताज़े अंगूर अपन ने x kg मान लिया, तो क्या आया यहाँ से, ये 3 बार कट गया। तो ताज़े अंगूर कितने हो गए, 60 kg। मैं बोल रहा हूँ 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर आपने एक बार पिक कर लिया ना कॉन्सेप्ट, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देखो, ये सवाल आप खुद से करोगे, ठीक है। ये एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखो सूखे अंगूर प्राप्त होंगे, देखो मैं आप बता देता हूँ। 80% पानी है, तो 20% क्या है, सॉलिड पार्ट है, इनटू हिसाब से 15% पानी है। सूखे अंगूर में 15% पानी है, तो 85% क्या होगा, सॉलिड पार्ट। 13.6 kg ताज़े अंगूर से, 13.6, क्योंकि इधर ताज़ा लिख रहे हैं, इधर सूखे लिख रहे हैं। अब क्या पूछ रहा है, सूखे अंगूर कितने प्राप्त होंगे, तो x से कर दो। ये कितना आ गया, ये इस डॉट को हटा दो इससे। ये 17×5 = 85, 17×7 = 100, 17×8 = 136। देख लो कितना आया, ये आ गया अपने पास 17/5। तो कितना आ रहा है, 16/5। 16/5 क्या होता है, 3, 2 बचा 1 0,
3.2 kg। आया कि नहीं आया? आया। आगे चलो, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब देखो, ताज़े अंगूर में 80% पानी है तो 20% सॉलिड पार्ट है। ये क्या लिख रहा हूँ मैं? ताज़ा लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा? यदि इन अंगूरों के 50 किलोग्राम तक सुखाया जाता है, नहीं 50 kg ऑफ दीज ग्रेप्स, अच्छा 50 kg अपने पास ये ग्रेप्स हैं, इनको कब तक सुखाया जाता है? जब तक कि 40 kg ना हो जाए। तो 40 kg अपने पास क्या हो गए? सूखे अंगूर। तो इनमें कितना परसेंटेज सॉलिड पार्ट होगा वो अपन ने एक्स मान लिया। देखो मैंने थोड़ी जल्दीबाजी कर दी। देखो ताजे अंगूर में 20% सॉलिड पार्ट है और 50 kg अपने पास ताजे अंगूर है। अब जब ये अंगूर सूख के 40 kg बच गए, कितने kg? 40 kg बच गए, तो इनमें जो सॉलिड पार्ट है वो अपन ने x% मान लिया। तो x% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी? 20 से ये 2 बार कट गया और ये 25, तो x% आ गया 25। मतलब जो सॉलिड पार्ट है वो 25 है, 25% है। तो बताओ अंगूर में पानी कितना परसेंट हुआ? अगर 25 सूखा है तो 75 क्या बचेगा? पानी। ये लो, कैसे भी घुमाओ हम नहीं घूमने वाले, क्योंकि हमने इसका कंसेप्ट समझ लिया। अब ये सवाल आप खुद से करोगे, और प्लीज़ अगर आप कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर आंसर करना, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है आप कमेंट में आंसर करते हो तब। अब 6 नंबर सवाल। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये नमक घोल रहा है। नमक कितना है? 65.5 नहीं 16.5%। 16.5% क्या है? नमक है, जिससे 18 लीटर पानी को उड़ा दिया गया है। अभी अपन ने मान लिया कि x + 18 अपने पास पानी है शुरू में, लेकिन इस 18 को उड़ा दिया तो कितना बचा? अब x लीटर बचा। इस x लीटर में 20.59% सांद्रता हो गई, मतलब 20.9% क्या है? नमक है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप मेरी स्पीड को पकड़ पाओ, क्योंकि मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है शुरू में। 16.5% नमक है। कब? जब x + 18 अपने पास पानी है। जब 18 पानी उड़ गया तो अपने पास कितना पानी बचा? x पानी बचा। इस x लीटर पानी में नमक कितना है? 20.9। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालोगे? ये आपको क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? 11 का मल्टीपल है कि नहीं? नोट दो 11, यहाँ 5 रेख 6, तो 11 का मल्टीपल है कितनी बार? 19 बार। ये कितनी बार गया? 1 और 5 15 बार। तो यहाँ से 15x + 15 × 18 = 19x। यहाँ से क्या बचा? 4x = 15 × 18। अब ये काट दो, 9 बार गया, 2 बच गया, तो 15 नामा 135। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 6 और 15 से 7.2। ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। ये x आ गया। तो बोल रहा कि प्रारंभ में कितनी मात्रा थी? प्रारंभ में कितनी थी? 67.2। x + 18, इसमें 18 जोड़ दो तो कितना है? 8 और 7 5। यह ऑप्शन आ गया। एक ये पॉइंट वाला आंसर है। ये 0.5 आएगा, सॉरी 0.5 आएगा, थोड़ी सी गलती हो गई जल्दीबाजी में। देखो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखो मैंने क्या किया कि शुरू में जो नमक है वो 16.5% है, और अपन ने मान लिया कि जो घोल है वो x + 18 है। लेकिन जब सूखा ये पानी उड़ गया 18 लीटर, तब अपने पास पानी x बचा, लेकिन नमक कितना है? 20.9%। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली अपन ने। देखो आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ऐसे ही होती है प्रैक्टिस। एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, उसके बाद फटाफट सवाल बनाओ। अब ये सवाल देखो, चीनी और पानी के घोल में जो कि 28 लीटर है, कितना लीटर है? 28 लीटर है। उसमें 26.4% चीनी है। 26.4% क्या है? चीनी है। तो घोल को गर्म करने पे पानी उड़ गया कितना? 6 लीटर। तो कितना बचा? अब 22 बचा अपना घोल। इस घोल में कितने परसेंट चीनी बची? x% मान लो, यहाँ से निकाल दो। कैसे निकालोगे? देखो 4 और 2 6, डिफरेंस है, ये भी 6, तो 11 से कटेगा। ये 2 बार कट गया। ये कितनी बार कटा? 2 और 4, इसको 2.4 लिख दो। अब देखो ये कितनी बार कट गया? 14 बार। तो 14 और 14 28। अब चौक 56, 5.6 कितना आया? 33.6%। किसकी वैल्यू आई? x की वैल्यू आई। देखो आई थिंक आप मेरी पेज को पकड़ पाए होंगे। मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि सर आप फास्ट हो कि स्लो हो। आगे ये फेल और पास वाली क्वेश्चन आ गई, सेकेंड टाइप आ गई। अब इस सवाल का जो कॉन्सेप्ट होता है, एक सवाल को अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से देखेंगे, उसके बाद अपन धड़ाधड़ उड़ाएंगे उनको, ठीक है। तो क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे कि एक क्लास है, उस क्लास में कितने भी स्टूडेंट हो, सबके लिए पासिंग स्कोर सेम होता है कि नहीं होता? होता है। जैसे कि अपने बोर्ड्स के एग्जाम में 36% पासिंग स्कोर होता है, तो सबके लिए 36% होता है। बस वही कंसेप्ट है। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ, आप इस जो स्क्रीन है उसको पॉज करते हो और खुद से पहले सवाल करते हो, उसके बाद सॉल्यूशन देखते हो। देखो एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से फेल हो गया। छात्र ने 20% स्कोर किया, लेकिन अगर उसके 30 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। अभी बोल रहे हैं कि 30 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि 30 नंबर कम पड़ रहे हैं उसके। 20% लेके आया, अगर वो 30 नंबर और ले आता
तो क्या वो पास हो जाता? जस्ट पास। ये जस्ट पास स्कोरिंग है, जस्ट पासिंग स्कोर आ गया उसका। आगे देखो, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त किया, कितना? 32% अंक प्राप्त किया, लेकिन वो पास होने से 42 अंक अधिक लेके आया। कितने अंक? 42 अधिक। मान लो कि 32 न लाके 32 से थोड़ा कम लेके आता, 42 अंक कम लेके आता। 42, देखो 32% लाया, इस 32% से अगर वो 42 नंबर कम भी लाता तो भी वो पास होता, जस्ट पास होता। तो 32% में अगर 42 नंबर भी कम लाता तो वो जस्ट पास हो जाता। तो ये 42 नंबर मैंने घटा दिया, तो दोनों पासिंग स्कोर हो गया। ये भी पासिंग स्कोर है, ये भी पासिंग स्कोर है, तो इसमें से ये घटा दो, कितना? 12%। 42 को इधर ले आओ, कितना? 72। तो 12% की वैल्यू आ गई 72। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो पूछा क्या अधिकतम स्कोर कितना होगा, मैक्सिमम मार्क्स? तो 1% है तो 100% मैक्सिमम स्कोर होता है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100 से गुणा कर दो, 600। ठीक है। अब देखो सिंपली मैंने ये पूरा लिखा, आपको क्या करना है, देखना है कि अब एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में कैसे टाइम बचाना। आराम से ध्यान से पढ़ना कि 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से फेल हो गया, तो सीधा सीधा ये 20% है, और पास होने वाला 32% है, तो 12% की वैल्यू आ गई। यहाँ से सीधा लिखना डिफरेंस, वो डिफरेंस करते हो ना आप, सीधा लिखना 12%। अब ये देखो इन दोनों को जोड़ देना डायरेक्ट, बस 72। 1% की वैल्यू 6 आ गई, 600। सवाल को पढ़ो, आराम से पढ़ो, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे करोगे तो भी ज़्यादा टाइम नहीं, 5 सेकंड ज़्यादा लगने वाले हैं। अब देखो ये सवाल देखो, 31% अंक लाया और वह 16 अंकों से फेल हो गया। 31% लाया, 16 अंकों से फेल हो गया। अगला क्या होगा? 40% ला के 56 से फेल हो गया। डिफरेंस क्या है? 9% का। 9% बराबर ये जो 56 माइनस में उधर जाके प्लस बन गया, कितना? 72 हो गया। 1% की वैल्यू कितनी आई? 8 आई। क्या पूछा है कि मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। अब ये कैसे निकालोगे? 31% प्लस 16, तो यहाँ से 31% निकालो, कितना आया? 8 3 24, 248। ये 31% की वैल्यू है, हमें कितना चाहिए? 31% प्लस 16, तो 16 जोड़ दो, 264। ठीक है। अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं करना तो आप पूरा बेसिक से कर लो। देखो ऐसे, ये शॉर्टकट नहीं है, वही है, बेसिक ही है कि 31% अंक प्राप्त किया और वह 16 नंबरों से फेल हो गया। मतलब अगर 16 नंबर और आते तो क्या वो जस्ट पास नहीं हो जाता? हो जाता। अगला 40% लेके आया, लेकिन 56 नंबर ज़्यादा है उसके पासिंग स्कोर से, तो 40% लेके आया लेकिन 56 नंबर ज़्यादा है पासिंग स्कोर से, तो 56 घटा दो। क्या ये भी पासिंग स्कोर हो गया? ये भी पासिंग स्कोर है, दोनों पासिंग स्कोर है, तो बराबर कर दो। तो 31 और 40, 31 इधर गया, माइनस 31, कितना आया? 40 माइनस 31, 9%। 9% की वैल्यू क्या होगी? ये 56 इधर ले आओ, तो 16 प्लस 56 कितना होगा? 72। कितना आ गया? 1%, 8 आ गया। अरे मैंने सीधा डायरेक्ट लिख दिया। आगे देखो, ये सवाल आप खुद से करोगे और कमेंट में आंसर ज़रूर करना प्लीज़। कमेंट में आंसर करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे को। अब ये वाला सवाल मैं करवा दूँ। देखो, एक स्टूडेंट किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक से 31 अंक से असफल हो गया। मान लो कि इसने x% प्राप्त किया, ठीक है, लेकिन वो 21 अंक कम लेके आया। अगर वो 21 और ले आता तो पास हो जाता, ठीक है। जबकि दूसरा अभ्यर्थी न्यूनतम आवश्यक अंक से 147 अंक अधिक लाया। हमने मान लिया कि दूसरा y% लेके आया, लेकिन 147 नंबर ज़्यादा है पासिंग स्कोर से, तो अपन क्या करेंगे? अगर वो 147 कम लाता तो जस्ट पास होता, तो अगर 147 कम लाता वो जस्ट पास होता। ये भी पासिंग स्कोर बन गया, ये भी पासिंग स्कोर बन गया, बराबर कर दो। अब देखो, यदि दोनों अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40% है तो उक्त परीक्षा में अधिकतम अंक, कुछ गड़बड़ हुई है। इफ द डिफरेंस इन द परसेंटेज सिक्योर्ड बाई बोथ द कैंडिडेट्स इज 40%। अब देखो स्कोर ज़्यादा कौन लेके आया? ये वाला लेके आया, तो अपन करते हैं y माइनस x%, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, इसकी वैल्यू दी है 40%, यही तो बोला गया है। ये किसके बराबर है? 21 और 147 इधर आ गया, इसके बराबर है। इसमें 21 जोड़ दो, कितना आया? 8 6 और 168 आ गया। अब बोला क्या गया है कि मैक्सिमम, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स दैट कैन स्कोर्ड इन द सेड एग्जाम। ये 38 हटा दो, ये फालतू एक्स्ट्रा आ गया। तो देखो ये 40% की वैल्यू, हमें क्या चाहिए? 100% की वैल्यू, तो इसको 2.5 से गुणा कर दो, कितना आया? 8 और 4, इसको गुणा कर दो, 0 40 और 2 42, 420। हमने क्या किया? हमने मान लिया कि ये x% लाया, x% लाने से
ये 21 नंबर से फेल हो गया, ये y% लाया बट ये 147 नंबर और कम लाता तो भी पास हो जाता। तो हमने पासिंग स्कोर बराबर कर दिया और हमें पता है कि ये पास हुआ है, ये माइनस में है, तो अपन क्या करेंगे, इसको बड़ा मान लेंगे। y माइनस x कितना 40% है, दिया हुआ है। आगे क्या है, इनको बस करना है कि कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है ये। अब ये सवाल आप खुद से करोगे, बहुत अच्छा सवाल है, मैंने आंसर यहाँ पे डाल रखा है, आप खुद से करोगे। अब देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें अपन कैसे करेंगे, देखो सवाल वही है बट रेशियो लेना मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि रेशियो चैप्टर है, वो अपने आप में चैप्टर बना दिया बट चैप्टर है ही नहीं वो। एक्चुअली रेशियो लेना आपको आना चाहिए, उस चैप्टर में उतना ही है, रेशियो कैसे लेते हैं, बाकी जो सवाल से बनते हैं वो परसेंटेज के बनते हैं। अब देखो पहला सवाल, एक परीक्षा है जिसमें फुल मार्क्स 500 है, ए को बी की तुलना में 25% अधिक, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले, तो बी को अगर 4 मिला तो ए को कितना मिला 5, यही तो हुआ 25% का मतलब। बी को सी की तुलना में 60% अंक अधिक मिले, बी को सी की तुलना में, ये सी लिख दिया। अब सी को अगर 100 मिला तो बी को कितना मिलेगा 60% अधिक, 160 मिलेगा। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, इसको काट के 20 से काट दो, 5:8। देखो अब ये 5:8 आया कि नहीं है, आया। और सी को डी की तुलना में 20% कम, सी को डी की तुलना में, अगर डी को 5 मिला तो सी को 4 मिला। ये देखो आपको लिखना आना चाहिए, अगर आपको इतना भी बेसिक नहीं पता तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिलेक्शन दूर की बात, प्री भी नहीं निकलेगा। अब इस रेशियो को कैसे सोल्व करोगे, देखो 4 के आगे जो भी जगह खाली है उसमें 4 भर दो, 5 के आगे जो भी जगह खाली है उसमें 5 भर दो, इधर 4 के आगे कितनी जगह खाली है 2, 8 के आगे कितनी खाली है 8। अब सवाल क्या बोल रहा है, इफ ए स्कोर्ड 80% मार्क्स देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाई डी। तो हमें सिर्फ ए और डी से मतलब है, बीच वालों को उड़ा दो। ये देखो ए ने कितना लिया 5 गुणा 8 गुणा 4, रेशियो ये डी का लिख दो 4 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, तो 8:5 आ गया। ए अगर 80% ला रहा है, 8 की वैल्यू 80% है, तो 5 की कितनी होगी 50%। बस आगे चलो, 100 ये एलिगेशन से करेंगे। देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एलिगेशन नहीं आता, देखो एलिगेशन कुछ नहीं है, वेटेड एवरेज को थोड़ा सा घुमाया हुआ रूप है, बहुत आसान है। देखो 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में अनुराधा ने पहले 60 प्रश्नों में से 65% अंक सही किए, मतलब जो प्रश्न है वो सही किए। अब इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से बनाते हैं। देखो 120 प्रश्न है, उनमें 60 प्रश्नों में 65% सही किए, 60 में 65% का मतलब 13/20, 3 बार किया तो उसने 39 क्वेश्चन सही कर दिए, ठीक है, फर्स्ट में, ठीक है। और अब आगे क्या बोल रहा है कि परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए, तो 120 क्वेश्चन है या 120 नंबर है, इनमें 75% लाना है, तो कितने सही करने हैं टोटल, 4 से काट दो 30। अपने को टोटल 90 क्वेश्चन सही करने हैं, कितने 90, हमने 39 कर दिए, कितने बाकी और करने, 51 और सही करने हैं। 51 कितने में से सही करने हैं अपने को, बाकी 60 में से करने हैं कि नहीं करने, करने हैं, तो काट दो 3 और 5, ये 17 बार, 17 5 85%। अब इसी क्वेश्चन को आप एलिगेशन से कैसे करोगे, देखो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि पहले 60 प्रश्नों में 65%, तो 65% निकाला तो मेरे पास 39 क्वेश्चन मैंने सही कर दिए। मेरे को टोटल कितने सही करने हैं 90 क्वेश्चन, कितने और सही करूँ मैं 51 क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन कितने बचे हुए हैं 60 बचे हुए हैं। अब इसको एलिगेशन से कैसे करोगे, देखो बस नाम एलिगेशन है, बाकी आप बेसिक से भी बना सकते हो। देखो ये पहले 60%, ये दूसरे 60%, किस रेशियो में 1:1 में, है कि नहीं है। लेकिन पहले 65% सही कर रहा है, इन 60 में 65% वो सही कर रहा है, लेकिन एवरेज कितना है 75% सही करना है, बटे में 75%, ये बीच में 75%। यहाँ पे अपन ने मान लिया कि इन 60 में वो 80% सही कर रहा है। अब क्या करना है, ये बड़ी वैल्यू है, इस बड़ी वैल्यू में से ये छोटे घटा दो, कितना बचा 10। अब इस देखो ये 1:1 है, तो यहाँ पे भी 1:1 आएगा, तो इधर भी 10 आएगा। तो ये अगर बड़ी है तो ये यहाँ पे बड़ी है इस केस में, तो इस केस में कौन बड़ा होगा, x बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा 10 बड़ा होगा, तो 85%। बस आगे चलो, सेम एलिगेशन से करेंगे। देखो 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में अनुराधा ने पहले 80 क्वेश्चन में, पहले 80 क्वेश्चन है फिर 40 क्वेश्चन है, रेशियो क्या आया 2:1। पहले 80 क्वेश्चन में 65% सही किए, कितने क्वेश्चन 65% सही किए। एवरेज कितना सही कर रहा है 75%, इसको बीच में लिख दो। मान लो कि ये इसने लास्ट में जो 40 क्वेश्चन बचे उनको 80% ही सही किया, ठीक है। अब देखो
इसमें से इसको घटाओ, कितना आया 10। ये 1:2 में है तो ये भी क्या होगा 1:2 में। ये 10 है तो ये 20 होगा, तभी तो 1:2 बनेगा। तो ये बताओ अगर ये वैल्यू यहाँ बड़ी थी इस केस में तो यहाँ कौन सी बड़ी होगी, ये बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी 20, कितना 95। 75 में 20 जोड़ दो 95%। ये एलिगेशन हो गया। आगे चलो, अब ये सवाल आप खुद से करोगे, नहीं चलो मैं करवा देता हूँ, थोड़ा सा ठीक सवाल है। एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और अक्स अंकों से फेल हो जाता है। 25% लेके आया लेकिन उसको अक्स इसको और चाहिए पास होने के लिए। यदि वह 55% अंक प्राप्त करता, अगर वह 55% अंक प्राप्त करता तो उसके y अंक ज़्यादा हो जाते। कितने y अंक, ये घटा दो। पासिंग स्कोर बराबर, इधर से इधर काट दो, कितना आया 30%। 30% की वैल्यू क्या आई x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या है, ये स्कोर है, ठीक है। x से y का अनुपात 7:8 है, तो लिख दो 7 और 8। ये 7 है, ये 8 है, बराबर 30%। यहाँ से 15 के की वैल्यू क्या आ गई 30%। के की वैल्यू क्या आ गई 2%। आई कि नहीं आई, आई। तो बोल रहा है कि पास होने का प्रतिशत क्या है। पास होने का प्रतिशत ये है भाई, कितना है 25% प्लस x की वैल्यू यहाँ से क्या है 7k है कि नहीं, लेकिन 7k है, k की वैल्यू क्या है 2 है, तो 25% प्लस 7 दूनी 14%। कितना आया यहाँ से 39%। आया कि नहीं आया, आया। बहुत आसान, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया गणित का, गणित हलवा है रियल में। थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। पहले क्वेश्चन में ऑलवेज बेसिक देखेंगे ताकि आप सवालों को अंडरस्टैंड कर पाओ, उनकी लैंग्वेज समझ पाओ। देखो अपनी इनकम होती है। इस इनकम में क्या होता है, गवर्नमेंट अपने से इनकम टैक्स लेती है। क्या लेती है, इनकम टैक्स। ये टैक्स लेने के बाद जो इनकम बचती है उसको अपन बोलते हैं नेट इनकम। क्या बोलते हैं, नेट इनकम। जो अपने जेब में आती है, जो अपन खर्च करते हैं, ये अपनी इनकम है। अपन कमा इतना रहे, इसमें से इतना गवर्नमेंट लेती है और ये अपनी जेब में बचती है। तो इनकम है, उस इनकम का कुछ पार्ट टैक्स में गया और कुछ पार्ट अपने पास बच गया। अब देखो मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि अपने पास 100 इनकम हुई, इसमें 20% इनकम टैक्स लगा और 20 रुपये किसके पास गए, गवर्नमेंट के पास। अपने पास कितने बचे एज ए नेट इनकम, 80 रुपये बचे कि नहीं बचे। अब मान लो कि कल को गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल इनकम टैक्स की जो रेट्स होती है वो चेंज करती रहती है। मान लो कि इन्होंने क्या किया, थोड़ी रेट चेंज करके इन्होंने क्या किया, 20 की जगह 30 रुपये ये अपने से इनकम टैक्स लेने लग गए। कितने रुपये, 30 रुपये। तो अब ये बताओ कि अपनी जो इनकम थी वो मान लो कि 100 थी, वो चेंज नहीं हुई। अब अपनी नेट इनकम कितनी हुई, टोटल 100 कमा रहे थे, उसमें से 30 गवर्नमेंट ने लिए, तो अपने पास कितने बचे 70 रुपये। तो यहाँ पे कंसेप्ट है कि अपने पास इनकम अगर फिक्स है तो गवर्नमेंट अगर टैक्स ज़्यादा लेगी तो अपने पास जो नेट इनकम है वो क्या होगी, कम होगी। कैसे कि यहाँ पे 10 रुपये गवर्नमेंट ने बढ़ाए, 10 रुपये एज ए टैक्स लिए, तो ये 10 रुपये कहाँ से आए, अपनी जो इनकम है वो तो फिक्स है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो नेट इनकम है वो अपनी कम होगी, कितनी 10 रुपये से। होगी कि नहीं होगी। अब देखो पहला कंसेप्ट क्या है, जब अपनी जो इनकम है वो फिक्स है, अगर इनकम फिक्स है और इनकम टैक्स बढ़ा दिया तो इनकम टैक्स में जितनी अमाउंट आनी है, मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, शब्दों का झोल है। जो इनकम टैक्स एज ए इनकम टैक्स में जितनी अमाउंट चेंज होगी वो अमाउंट कहाँ से आएगी, नेट इनकम से। तो अपन क्या करेंगे, चेंज इन अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, चेंज इन अमाउंट ऑफ नेट इनकम, ये इक्वल होगी। ये आपको समझ में आया होगा पक्का, क्योंकि इधर भी 10 रुपये कम हो रहे हैं, इधर 10 रुपये बढ़ रहे हैं। बात यह है कि ये प्लस और माइनस का निशान अपने मिटाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये चेंज वाला साइन लगा रहा हूँ मैं। क्यों, ताकि आपको ये पता चले कि जो दोनों तरफ क्या होगी, अमाउंट बराबर चेंज होगी। भाई 10 रुपये कम हुए तभी तो 10 रुपये अपन ज़्यादा दे रहे हैं, इस बात का ये मतलब पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, यहाँ पे 20 पे 10 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे मैं चेंज लिख रहा हूँ, चेंज इन इनकम टैक्स, परसेंटेज चेंज निकाल रहा हूँ कि 10 रुपये 10 बढ़ा किस पे, 20 पे। ये मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ, कितना आया यहाँ पे, ये आया अपने पास 50%। कि भाई 50% इनकम टैक्स है वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। लेकिन जो अपनी नेट इनकम है वो कितनी घटी, 10 रुपये घटी, किस पे, 80 पे। भाई 80 से तो घटे हैं 10 रुपये, 80 इंटू 100, मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ, ये काट दो, या फिर 1/8 आपको दिख ही रहा है। अपने 12.5% अपनी नेट इनकम डाउन हुई है कि नहीं हुई। तो आप कभी ये मत समझना कि ये जो परसेंटेज चेंज है वो बराबर होगा, नहीं, परसेंटेज अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि इस पे जो बेस है वो 20 रुपये है, इस पे जो बेस है वो 80 रुपये है, बट चेंज बराबर है। तो अपने पास जो परसेंटेज चेंज आना है वो अलग अलग आएगा। तो आप कभी भी इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि अमाउंट बराबर है तो परसेंटेज चेंज भी बराबर होना चाहिए। क्यों होगा बराबर, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अपनी बेस वैल्यू दोनों की अलग अलग है।
तो अब देखो क्वेश्चंस में क्या करेगा वो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप समझो, ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक पार्ट बताया। अब इस क्वेश्चन को देखो, यदि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हुई तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है, तो आयकर की दर याद करो। अब देखो यहाँ पे बात क्या हुई है, इनकम की बात नहीं हुई, इनकम अपनी क्या है, फिक्स है। तो इनकम टैक्स जितना चेंज होगा, इनकम टैक्स में जो अमाउंट चेंज होगी वो किसके बराबर होगी, नेट इनकम में जो अमाउंट चेंज हुई है उसके बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी। देखो इसको थोड़ा ऐसे लिख दूँ मैं, देखो आप एक काम करो, यहाँ देखो, चेंज इन अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, ये किसके बराबर होगी, चेंज ऑफ अमाउंट इन नेट इनकम। ये होगी कि नहीं होगी, होगी, क्योंकि अपना पहला कॉन्सेप्ट यही है, जब इनकम फिक्स है तो जो इनकम टैक्स है वो किससे निकल के आएगा, नेट इनकम से। कोई भी ऊपर नीचे होगा तो दूसरे पे फर्क आएगा डायरेक्ट अमाउंट में, अमाउंट दोनों की बराबर होगी बट परसेंटेज चेंज अलग अलग होगा। अब देखो इनकम टैक्स 19% की वृद्धि हुई है, तो अपन क्या करेंगे, इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हुई, किस में, 19% की वृद्धि हुई किस में, इनकम टैक्स में। तो अपन क्या करेंगे, इनकम टैक्स बराबर किसके बराबर है, 6% शुद्ध आय का मतलब नेट इनकम। तो नेट इनकम कितनी चेंज हुई, 6% गुणा 100। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, नेट इनकम। तो यहाँ से नेट इनकम बटा जो अपना इनकम टैक्स है वो लिख दिया। ये कितना आया, इधर देखो 100 से 100 कट गया, 19/6 आया कि नहीं आया, आया। देखो नेट इनकम अपने पास 19 है और जो इनकम टैक्स रेट है वो 6 है। इस बात का क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ मैं इसको पूरे रूप में लिख रहा हूँ कि इनकम इक्वल टू इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम, है कि नहीं, है नेट इनकम। तो नेट इनकम यहाँ से कितनी आई, 19 आई, तो मैंने यहाँ लिख दिया 19 लिख दिया। और जो इनकम टैक्स रेट है या इनकम टैक्स की जो अमाउंट है वो कितनी है, 6 है, मैंने 6 लिख दिया। तो इनकम क्या होती है अपनी, बताओ, इनकम क्या होती है, इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम। कितनी हुई, 19 और 6 25। तो नेट इनकम मेरी 25 है, उसमें से 6 में इनकम टैक्स दे रहा हूँ और 19 मेरी नेट इनकम बच रही है। तो अपने क्या निकालना है, इनकम टैक्स की रेट निकालनी है। तो रेट कितनी होगी, 25 पे मैं 6 रुपये एज ए टैक्स पे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो निकाल दो, कैसे निकालोगे, 6/25 गुणा 100, यही तो आएगा कि भाई बेस वैल्यू क्या है 25, इनकम अपनी 25 है, इस पर अपन 6 रुपये टैक्स दे रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास रेट आ गई, कितनी आई, इसको काट दो 4 बार, कितना आया, 24%। बस अब इसको मैं ये बेसिक हटा के सीधा आपको बताऊँ कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, ये आपने लिख लिया होगा अपनी नोटबुक में। अब देखो 19% की वृद्धि हुई इनकम टैक्स में, लिख दो सीधा 19% ऑफ इनकम टैक्स बराबर 6% ऑफ नेट इनकम। आई नेट इनकम बटा इनकम टैक्स कितना आया, 19/6। अब मेरे को पता है कि इनकम इक्वल टू क्या होता है, इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम। नेट इनकम मेरी 19 है और टैक्स मेरा 6 है, ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, इनकम बनते हैं। तो टैक्स कितना दे रहा हूँ, 6 दे रहा हूँ, किस पे, 25 पे। तो 6/25 गुणा 100 कितना आ गया, 24%। बस ये मैंने आपको लिख के समझाया। जब आप इसको शॉर्टकट एज यूज करोगे, डायरेक्ट आप 25, 6 और 19 लिखोगे और क्या करोगे, 6/25 करोगे। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं कैसे करूँगा, देखना 17% की वृद्धि हुई, तो 17 मेरा क्या है, 17 क्या आएगा मेरा, नेट इनकम आएगी। और 3 क्या आएगी मेरे, 3 क्या आएगी, टैक्स। आई कि नहीं आई, आई। और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, इनकम आएगा, कितना, 20। तो मैं जो अपनी रेट है वो कैसे निकालूंगा, 3/20। 3/20 की वैल्यू क्या होती है, 15%। अब मैं इसको और शॉर्ट कैसे करूँगा, जब मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट होगा तो मैं क्या करूँगा, समझना, देखो डायरेक्ट करूँगा मैं कि 17 मेरी नेट इनकम है, 3 मेरी क्या है, इनकम टैक्स रेट है, मतलब इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स अमाउंट 3 है और नेट इनकम 17 है। तो टोटल मेरी कितनी है, 20 है। 20 में मैं कितना पे कर रहा हूँ, 3 पे कर रहा हूँ। तो 3/20, 1/20 क्या होता है, 5%। तो कितना है, ये 15%। बस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। अब अगला वाला क्वेश्चन करो, देखो शायद बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत हुई होगी, मैंने ये डायरेक्ट कैसे कर दिया था। देखो इसमें अपन एक काम करते हैं, इसमें अपन ये करते हैं, ये एक रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है। रेशियो में क्या होता है, देखो ऊपर देखो, रेशियो में क्या होता है, जब दो चीज़ें आपस में ही चेंज हो रही है तो इनकम टैक्स तो हो जाएगा 6 के बराबर और नेट इनकम हो जाएगी 19 के बराबर। नेट इनकम 19 हो गई और जो इनकम टैक्स है वो 6 हो गया, तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, ये अपने को क्वेश्चन दिखा, अपने को दिख गया कि जो अपना आयकर है वो तो 3 है, चेंज हो जाएगा, और जो शुद्ध आय है वो उल्टी मतलब रिवर्स कर देंगे, 17 हो जाएगी। दोनों आपस में एक दूसरे को चेंज कर देते हैं। ये एक रेशियो का कॉन्सेप्ट है जो कि अपन ने ऊपर देखा
देखो ये बराबर करेंगे तो नेट इनकम क्या आएगी, 19 आएगी, और इनकम टैक्स बटे में जाएगा तो ये क्या आएगा, 6। बस वही किया था। तो आपको जब भी ये दिखे तो आपको क्या सोचना है कि 17 मेरी नेट इनकम है और 3 मेरी क्या है, इनकम टैक्स है। 3 इनकम टैक्स है कितने पे, 17 और 3 20 पे, गुणा 100। बस ऐसे करना है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इन सवालों को मेरे से भी जल्दी करोगे, जितने भी क्वांटिक एक्सपर्ट हैं उनसे जल्दी कर पाओगे आप, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज़ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं। पहले इसको बेसिक से समझते हैं। जब एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है और आयकर की दर 18 से घट के 15% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह जो इनकम टैक्स देता है वो समान है, तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखो, अपने को पता है कि दोनों में ही इनकम टैक्स बराबर है। इधर इनकम टैक्स जो अपन ने दिया वो इधर इनकम टैक्स है उसके बराबर है। तो इधर कितना दिया अपन ने, पहले अपनी इनकम थी 6,000। इस 6,000 इनकम पे सिर्फ 75% पे अपन टैक्स देंगे, क्योंकि 25% तो मुफ्त है। और किस रेट से देंगे, 18 की रेट से, तो 18%। ये अपना इनकम टैक्स आ गया पहले वाले केस में। अब दूसरे वाले केस में क्या है, ये बराबर दिया है क्योंकि इनकम टैक्स बराबर दिया है, तो बराबर क्या करेंगे, अब जो इनकम है x + 6,000 है कि नहीं है, इस पर भी 75/100 ही टैक्स देंगे। क्यों, क्योंकि 25% तो मुफ्त है और रेट क्या है 15%, तो अपन ने 15% लिख दिया। परसेंट से परसेंट कट गया। अपने को पता है कि 75/100 कोई काम ही नहीं आया। तो कभी भी ऐसा दिया हो ना कि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, तो इस बात का कोई मतलब नहीं, इस लाइन को काट दिया करो, कुछ काम की नहीं है, क्योंकि वो कट जाएगा। अब अपने को इसको सोल्व करना है। यहाँ आ गया 18x = 15x + 15 × 6,000 आया कि नहीं आया। ये कितना बचा, 3x की वैल्यू आ गई 15 × 6,000 आई कि नहीं आई। 3 से ये 5 बार कट गया, कितना बन गया 30,000। x की वैल्यू कितनी आई, 30,000। अब इसको आप बेसिक से करोगे तो भी कम टाइम लगेगा, आप शॉर्टकट यूज़ करोगे तो भी कम टाइम लगेगा। बहुत सारे टीचर्स शॉर्टकट बताते हैं, मैं तो खुद ये जो परसेंटेज है भाई राकेश यादव सर से सीखा था, तो वही मेरे को मेथड्स अच्छे लगते हैं, मैं वही अप्लाई करता हूँ। बाकी धीरे धीरे टाइम के साथ थोड़े से एडवांस होते गए। अब देखो आपको क्या करना है, पहले x थी, बाद में इनकम कितनी हुई, x + 6,000 हुई कि नहीं हुई। ये आप मैं अभी लिख रहा हूँ, जब इसको अपन एग्जाम में करेंगे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, यहाँ पे मैं 15% टैक्स दे रहा था, नहीं 18%। यहाँ पे मैं 18% टैक्स दे रहा था, यहाँ पर मैं दूंगा 15% टैक्स, और इस पे भी 15 लगेगा कि नहीं लगेगा। और इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो, आप इतना सोचो कि पहले मैं 18% टैक्स दे रहा था, अब मैं 15% दे रहा हूँ, तो अब मेरे पास पैसे बचने चाहिए, टैक्स कम लगना चाहिए, क्योंकि अब तो रेट भी कम हो गई, हुई कि नहीं हुई। लेकिन मेरे पास टैक्स तो बराबर ही जा रहा है, तो ये टैक्स कम होना चाहिए था, क्योंकि रेट कम होगी। लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो 6,000 रुपये जो अपन एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, इस पर जो टैक्स लग रहा है वो कंपनसेट कर दे रहा है। मत देखो, बात को समझो कि 18% जब टैक्स लग रहा था तो कुछ पैसे लग रहे थे, लेकिन अब 15% टैक्स लग रहा है तो पैसे कम लगने चाहिए, लेकिन कम लगने की बजाय वो बराबर लग रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 6,000 रुपये हैं इस पर भी टैक्स लग रहा है। तो अब अपन कैसे करेंगे कि जो एक्स पे 3% जो एक्स्ट्रा दिए थे अपन ने, देखो इसको ऐसे लिखो, इसको ही आप ऐसे लिखना ताकि आप बहुत आसानी से पकड़ पाओ कि x रुपये हैं, इधर x + 6,000 रुपये हैं, इधर भी 15% लग रही है, इधर भी 15% लग रही है, बट इधर 18% लग रही है। तो इस 18 को लिखो 15% + 3%, ठीक है। अब यहाँ से आप पिक कर पाओगे, क्या पिक कर पाओगे कि सर यहाँ पे पैसे बचने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ तो 3% एक्स्ट्रा लग रही है कि नहीं लग रही। तो x पे जो 3% एक्स्ट्रा पैसे लग रहे थे, अब क्या हो रहा है कि ये x पे 15 तो लग ही रहे हैं, यहाँ भी x पे 15, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये इस 6,000 पे 15%। तो लिख दो 6,000 पे 15%, ठीक है। अब काटापिटी कर दो, ये 5 बार कट गया, परसेंट से परसेंट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3,000 आई कि नहीं आई। अब ऐसे इसको डायरेक्ट कर सकते हो, बाकी बेसिक से करोगे तो भी आंसर जल्दी आएगा, बट ऐसे करोगे तो और जल्दी आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना पहले। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को आपने किया होगा। अब देखो मैं करता हूँ, 1.2 लाख रुपए वर्दी हो गई, पहले x थी, अब x + 1.2 लाख हो गई, ठीक है। और 12 से घटकर 10 हो गई। यहाँ पे पहले 12 थी तो 12 को लिखो 10 + 2, इधर कितना 10%, इस पर भी क्या लग रही है 10% लग रही है। वह पहले जितना ही कर चुका था, मतलब पहले जितना दे रहा था उतना ही अब दे रहा है। अब अपने को क्या करना है कि इस पे 10% लग रही है, इस पे भी 10% लग रही है, बट ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं जो दे रहे अपन, x पे 2% दे रहे हैं, दे रहे कि नहीं दे रहे, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये जो अपन एक्स्ट्रा इनकम करी ना, इस इनकम का 10%, तो 1.2 लाख है, 1.2 लाख का 10% है कि नहीं है।
तो ये 2 से कितनी बार कट गया, 5 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 पंजे 60, तो ये आ गया 6। ये 6 नहीं आया, ये अपने आप में 6 लाख आया है, क्योंकि अपने लाख को कन्वर्ट नहीं किया, लाख ही रख के चल रहे हैं। तो x की वैल्यू 6 लाख है, तो बताओ बढ़ी हुई आय कितनी है, 6 लाख तो अपनी ये है, और 1.2 अपनी बढ़ गई, कितनी आ गई, 7.2 लाख। देखो समझ में आया होगा, पक्का आया होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। यहाँ पे जितना टैक्स पे कर रहे हैं उतना टैक्स यहाँ पे कर रहे हैं। अगला सवाल देखो, ये करो आप खुद से करना, कर लिया होगा। अब देखो, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए की वृद्धि हुई, सीधा सीधा लिखो, पहले x थी, अब x प्लस 2 लाख है, बस। आगे देखो, वह 20% से घटकर 16% हो गई, तो 16% हो गई, कितनी होगी, 16%। इस पे भी 16, इस पे भी 16, इस पे भी 16 प्लस 4 लिख दो। ये कैंसिल आउट हो गया, दोनों बराबर है कि x पे 16%, x पे 16%, बट x पे जो 4% है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, 2 पे 16% है कि नहीं है। तो इसको काट दो 4 बार, कितना आ गया, 8 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 8 लाख। अब बोल रहा है कि बढ़ी हुई आय कितनी है, 2 जोड़ दो, 10 लाख। एकदम हलवे सवाल है, हलवे सवाल, हलवे नहीं, अपन बना देते हैं इनको हलवा, ठीक है। अपन नहीं बनाते, आप खुद बनाते हो। आप एक बार समझ जाओगे तो सारे सवाल आप खुद हलवे बना दोगे। मैं बोल रहा हूँ एसएससी में एक भी सवाल आपको टफ नहीं लगेगा, एक भी। अर्थमेटिक बहुत हलवी है अगर एक बार आपको समझ में आ गई तो। अब ये वाला सवाल देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है, ये आप खुद से करोगे। 2.6 लाख बढ़ गई और वो समान टैक्स पे करता है, कम हो गई दोनों ही दशा में, 35 कर पूछता है उसी बारे में, बस आप करोगे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो भी मैं क्वेश्चन आपको एज ए क्लास वर्क देता हूँ उसके कमेंट में आंसर ज़रूर किया करो कि सर ये आंसर आया। मुझे पता है कि मैंने आंसर यहाँ लिख रखा है, बट आप फिर भी लिखा करो, क्योंकि एक टीचर होता है उसको कब मोटिवेशन मिलता है, जब उसके जो स्टूडेंट्स हैं या उसके छोटे भाई है या बहन है वो सीखते हैं। और वो सीखने का पता कब लगेगा, जब आप कमेंट में आंसर करोगे। देखो जैसे जैसे ये सवाल बोलते जाए वैसे वैसे करते जाओ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो अपन लिखते हैं इनकम इक्वल टू इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम, ये लिखते हैं। अब देखो व्यक्ति ने 30% क्या दिया, आयकर दिया, 30% आयकर दिया। हमने मान लिया टोटल 100 था, तो 100 का हमने 30% आयकर दिया। नेट इनकम कितनी बची, 70% बची, ठीक है। आगे देखो, यदि आय 20% बढ़ी, 100 पे 20% बढ़ी, तो कितनी होगी टोटल, 120। हुई कि नहीं हुई, हुई। कर की दर 13.1/3% बढ़ गई। 13.1/3 क्या होता है, 33 39 40/3, 40/3% बढ़ गई। इसको आगे करो, 40/300%, को मैंने नीचे लिख लिया, इसको काट दो, तो 4/30। इस बात का क्या मतलब है, 4/30 का क्या मतलब है कि 30 पे कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। और बात क्या है, हमारे पास 30 ही है, तो 30 पे 4 बढ़ गई, तो अब रेट कितनी हो गई, 34%। हुई कि नहीं हुई, हुई। आगे छोड़ दो। आगे बोल रहा कि उसे कितना कर अधिक देना पड़ेगा। देखो अब कर निकाल रहे हैं अपन, ये तो टैक्स रेट है, कर कैसे निकालेंगे कि 100 का 30%, तो हम 30 ही दे रहे हैं टैक्स। लेकिन आगे देखो, हम 120 का कितना दे रहे हैं, 34% दे रहे कि नहीं दे रहे। तो अब अमाउंट कितनी पे करेंगे अपन, कितनी पे करेंगे, 120 का 34%, 34/100। अब अपने से क्या पूछा कि कितना कर अधिक देगा, परसेंटेज में पूछा है, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट रेशियो लेंगे। जब भी परसेंटेज पूछे रेशियो ले लो। कैसे, पहले अपन 30 पे कर रहे थे, अब अपन कितना पे कर रहे हैं, इसको काट दो, 6 बार 5 बार अपन ये पे कर रहे हैं, 6 गुणा 34/5। इस 5 को इधर ले आओ, 5 गुणा 30 इक्वल टू 6 गुणा 34। अब ये कट गया, 6 से कितनी बार, 5 बार, तो ये आ गया कितना, 25 है, 125 कहाँ से लिख रहा हूँ, देखो ये इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक, ठीक है। ये आ गया 25/34। अब देखो मेरे को कितना परसेंटेज पूछ रहा है, तो अपन बेस वैल्यू है, इसको अपन 100 बना देते हैं, गुणा 4 यहाँ पे 100 है, 100 इक्वल टू 4 4 16 को छक्को असल की 1, 4 3 12 13। देखो पहले हम 100 रुपये कितना कर देना पड़ेगा, पहले हम 100 दे रहे थे, अब कितना दे रहे हैं, 136। कितना बढ़ गया, 36% बढ़ गया। बस बहुत आसान है, तरीके से चलोगे। ये इतनी लंबी कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम जाएगा, नहीं जाएगा, ये 40 से 50 सेकंड के अंदर अंदर निपट जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों से तो होगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ 34% आके अटक जाएंगे। अब क्या करें हम, ये 120 उनको दिखेगी नहीं, ठीक है। आगे वाला सवाल करते हैं। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से आया होगा समझ में, और आप खुद से कर रहे हो क्वेश्चन। अब ये देखो, बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल। देखो अपन क्या लिखते हैं, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो। आयकर की दर मतलब इनकम टैक्स की जो रेट है वो 15.2 से 20.9 हो गई। इसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में गौरव को इतना अधिक कर देना पड़ा। देखो इनकम टैक्स
इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं आज। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या होता है? क्या होता है? अपनी इनकम होती है, अपनी इनकम पे क्या लगती है? रेट लगती है, इनकम टैक्स की लगती है, तभी इनकम टैक्स आता है। देखो 15.2 से बढ़कर 20.9 की क्या रेट, जो रेट है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो रेट है वो किससे बढ़ के, ये देखो ये 152 है, ये 152 19 का मल्टीपल है, ये 19 का मल्टीपल है तो पक्का इधर भी 19 का मल्टीपल है कि नहीं है? देखो ये कितना है? 190 प्लस 19, 11 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा? 8 बार, तो 8 से 11 होगी क्या रेट? रेट अपनी हो गई, रेट हो गई अपनी 8 से 11 हो गई। आगे देखो, और जो अपना कर है, जो अपना टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो 5.55% बढ़ गया। ये मैं आपको बता दूं, ये आपको सोल्व करना आना चाहिए। ये कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। ये 1/18 की वैल्यू है। अगर आपको 1/18 की वैल्यू नहीं पता तो एक काम करो, देखो 1/9 क्या होता है? 1/9 होता है सर 11.1111। ठीक है, अब मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये भी 2 से गुणा होगा, नीचे होगा। अब इसमें भाग दो, कितना गया? 5 बार गया, फिर 1 बच गया, फिर गया 5 5 5। तो आपको जब भी ये दिखे, देखो सारी चीज़ें आप ऐसे याद किया करो। देखो मैं आपको बताऊं, आपको 1/8 पता है कितना होता है? 12.5%। अब मैं पूछूं कि 1/16 क्या होता है? आपको दिख गया कि 6.25%। ठीक है, अब ऐसे आप किसकी वैल्यू याद करोगे? 1/6। 1/6 क्या होता है? 1/6 होता है सर 16 से 2/3%। मैं पूछूं 1/12 क्या होता है? इसका आधा कर दो, कितना 8 से 1/3। अब मैं 1/7 की वैल्यू पूछ लूँ, 1/14 की पूछ लूँ। 1/7 क्या होता है? 14 से 2/3। तो 1/14 क्या होगा? 7 से 1/3। तो ऐसे कपल्स में याद करो, इनको आसानी से याद होंगे। ये मैंने बीच में क्या पढ़ा दिया आपको? परसेंटेज ही पढ़ा दिया वैसे तो। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि कर अधिक देना पड़ा, तो ये मैंने बताया क्या है? 1/18। पहले 18 दे रहा था, तो अब कितना दूंगा? 19 दूंगा, 1 बढ़ गया। तो ये मेरा है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना दे रहा हूँ? पहले 18 दे रहा था, अब कितना दे रहा हूँ? 19 दे रहा हूँ। मेरे को क्या पूछा है? आय पूछी है। अब देखो इनकम मेरे को निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा? इधर रेट का भाग दूंगा कि नहीं दूंगा? दूंगा। ये इधर आ गई तो इनकम आ गई। तो अब इनकम कैसे निकालूंगा? मैं इनकम में रेट का भाग दूंगा, तो रेट नीचे लिख दो, ये रेट हो गई, कितनी है? 8 से 11। अब इसमें भाग दे दो, तो अपने पास इनकम का रेशियो आ जाएगा। कैसे? अब देखो, जब भी अपने को गुणा कर, देखो ये भाग है, मैंने क्या लिखा? 18/8 रेशियो 19/11। यही तो किया। इनकम टैक्स में मैंने रेट का भाग दिया। अब I1 रेशियो I2 शॉर्टकट कैसे करोगे? वो शॉर्टकट नहीं है, इसको इससे गुणा कर दो, कितना? 8 9 1 रेशियो 8 152 है कि नहीं? इसको एक बार काट दो, ये 99 बार, ये 75 दूना 150, तो ये आ गया 76। आया कि नहीं है? आया। पूछा क्या है कि पिछले साल गौरव की आय कितनी है? ये बोल रहा है कि गौरव की आय में ये कमी आई थी 18,400। अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। यहाँ से डिफरेंस कितना है? 25 था, 25 में से एक यहाँ घटा दिया, 24 एक 23, तो 23 की वैल्यू दी है इसने। कितनी दी है? 18,400 दी कि नहीं दी? दी। तो ये कितनी बार गया? देखो इंटीजर में नंबर है, सीधा कब आता है? 4, जब 3 8 24 होता है, 8 बार गया, ये 800 बार गया। पूछा क्या है? गौरव की पिछले साल की, तो ये 99 गुणा 8 कर दो, 99 गुणा 8, 9 72 7, 9 72 7 79 आ गया आंसर। अब इस क्वेश्चन को आप बेसिक से किए तो ऐसे करें। आज ही एक बच्चे ने, एक ही एस्पिरेंट ने मेरे से पूछा कि सर आप इस तरीके से क्यों नहीं करते, जो अभी किया आपने इस तरीके से क्यों नहीं करते हो? मैंने वहाँ पे क्या तरीका लगा दिया था। देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता, मेरे को रेट बढ़ गई। देखो मैं इधर लिखता हूँ, जो मेरा तरीका है, मैं 152 से 209, 8 से 9 क्या बढ़ गई? रेट बढ़ गई। क्या बढ़ गई? रेट बढ़ गई। अब मेरे को पता है ये रेट है, ये यहाँ पे क्या आएगी? इनकम आएगी, और यहाँ क्या आएगा? इनकम टैक्स आएगा। ये इनकम टैक्स आएगा। इनकम टैक्स कितना बढ़ गया मेरा? इनकम टैक्स मेरा बढ़ गया 18 से 19, तो यहाँ 18 था, 18 से 19 बढ़ गया, बट यहाँ तो 8 है, तो 8 से गुणा कर दूँ मैं, यहाँ भी 8 से गुणा कर दूँ, और इधर किससे गुणा करूँगा? 19 से गुणा कर दूँगा। ये 19 लो, ये 19 लो, ठीक है। अब देखो, एक मिनट,
एक काम करते हैं, ये वाला मेथड मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूंगा, शॉर्ट में अपलोड कर दूंगा कि इस तरीके से आप करोगे तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ भी बता सकता हूँ, बट ये थोड़ा सा बेसिक वाला मेथड ज़रूरी है, क्योंकि वो वाला सबका उस पर कमांड नहीं बनती, क्योंकि जो हमारा ग्रुप था उस ग्रुप में हमारे 3-4 लोग ही थे जो उस मेथड को यूज़ करते थे। हालांकि आपका टाइम बहुत बचेगा उससे। अब ये देखो, ये क्या क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.5 बढ़ गई, लेकिन आयकर 26 से 20 हो गया, उसको इतने रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है, बढ़ी हुई आय बताओ। ये तो बहुत आसान सवाल, आप खुद ही कर लोगे। कैसे करोगे, माना कि पहले एक्स थी, एक्स पे 26% लग गई, ठीक है, बराबर अब कितनी है अपने पास, अब अपने पास इनकम कितनी है, एक्स प्लस 4.5, इतनी बढ़ गई। इस पर कितना कर लग रहा है, 20% कर लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है। बट उसको 12,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है, इसमें 12,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, मतलब कि ये वैल्यू 12,000 ज़्यादा है, तो इसको बराबर कर दो, यहाँ पे 12,000 लिख दो। ये लाख्स में बात चल रही है तो अपन 0.12 लिख देंगे। अब इसको इक्वेट कर दो, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, ये आप खुद से कर सकते हो, बहुत आसान सवाल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। मैंने बेसिक लिख दिया है, आप इसका आंसर कमेंट में करना, ठीक है। ये वाला सवाल देखो, एक व्यक्ति ने 40% आयकर चुकाया। देखो वही सेम सवाल है जो मैंने पहले बताया, ये अपनी इनकम है, ये अपना इनकम टैक्स है, ये अपनी नेट इनकम आ गई। पहले 100 थी, पहले 100 इनकम थी तो 40% क्या चुका रहा था, टैक्स चुका रहा था। यदि उसकी आय 20% बढ़ गई, इसकी आय 120 हो गई, और उसका कर की दर 25% बढ़ गई। 25% कैसे बढ़ा, 40 का 25% का मतलब 1/4, कितना 10, तो कितना हो गया 50%। क्या हो गया 50%। 50% अब अपन क्या देंगे, टैक्स देंगे, ठीक है। तो उसे कितना कर अधिक देना पड़ेगा। देखो पहले कर कितना दे रहा था, 100 का 40% का मतलब 40, ठीक है। अब यहाँ पर कर कितना देगा, यहाँ पर 120 का 50% का मतलब 1/2, यहाँ पे 60 रुपये देगा। 40 पे कितना बढ़ा, 20 रुपये बढ़ा, बराबर 50%। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये तो 50% ही आ गया। भाई ये वाला तुक्का लग गया है, यहाँ भी 50% आ गया और इसका आंसर भी 50% आ गया। कहीं ये गलतफहमी में मत रहना कि हमने 10% बढ़ा दिया तो ये 50% आ गया, ये ऐसे निकालना होता है, ठीक है। बहुत आसान टाइप है। आगे करते हैं अपन। ये जो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा था, कौन सी जगह, ये वाला शॉर्टकट मैं आपको शॉर्ट्स में बताऊंगा, आप देखना, बहुत आसान सवाल है। ऐसे करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, बट वैसे अगर आपकी कमांड बन गई तो आप सवालों को वैसे उस तरीके से बहुत तगड़े तरीके से उठाओगे। क्यों, क्योंकि शुगर वाले सवाल 20 सेकंड से ऊपर नहीं लेते उस मेथड में, ठीक है। अब ये अपन करते हैं कमीशन वाले सवाल। देखो इससे सवाल आएगा ही आएगा, लिख के इधर हो, चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो। ये बहुत प्यारी टाइप है, ठीक है। देखो एक मार्केटिंग एजेंट एक महीने में पहले 2 लाख पर 2%, अगले 2 लाख पर 1.5% और शेष बिक्री पर 1% कमीशन कमाता है। यदि वह इतने रुपए बिक्री करी तो उसका अर्जित कमीशन क्या है। ये सवाल आप खुद से कर लोगे, इसमें कुछ है नहीं समझाने वाला। क्या करना है कि पहले 2 लाख पे 2%, अगले 2 लाख पे 1.5% और बाकी जो पैसे बचे हैं उन पे 1% कमीशन निकालना। ये सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा भड़क नहीं है। देखो इसका 2% कितना हुआ, 4,000 रुपये। इसका 1.5% का मतलब 3,000 रुपये। ऊपर कितना बचा, 2 और 2 4 लाख खत्म हो गए, 1,68,000 बचे। 1,68,000 पे क्या करना है, 1% का, तो कितना आ गया 1,680 रुपये। ये लो इसका आंसर, 4 3 7 रिकॉर्ड, बस कुछ करना ही नहीं है। ये वाला सवाल देखो। अब धीरे धीरे इन सवालों में मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, एक जितने भी टाइप के बनते हैं सारे टाइप्स हैं। देखो एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है, लेकिन 18,500 से ऊपर पर वह 3% का बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय इतनी है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखो बेसिक से सब बनाएंगे, बट अपन बेसिक नहीं, अपन डायरेक्ट करेंगे। देखो 18,500 तक ये अपन कर रहे हैं, 18,500 तक 18,500 तक 16% का कमीशन है कि नहीं है। लेकिन इससे आगे उसे 3% और मिलता है और उसकी कुल आय ये है कि नहीं है। मैं मान लूँ कि उसे 18,500 पर भी ये 3% बोनस दे, तो उसके पास एक्स्ट्रा पैसे कितने आएंगे, बताओ कितने आएंगे। कि सर 18,500 का 3% एक्स्ट्रा होंगे, वही पैसे आएंगे। कितने आएंगे, 18,500 का 3% निकाल लो, ये 2 जीरो गया, ये कितना हो गया, 18 कम 18, 18 36, 18 54, 540 प्लस 5 15, कितना आया 5 5 5, 555 मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आए।
अगर मैं पूरी बिक्री पे 19% रख दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 19% रख दूँ, तो मेरे पास कितने पैसे एक्स्ट्रा होंगे? 555। बट मेरे पास अभी कितने हैं? इतने हैं। अगर ये मैं जोड़ दूँ 0, 5, 10, 11, 6, मेरे पास टोटल इतने पैसे आ जाएंगे अगर मेरे को टोटल 19% मिले तो ये वैल्यू किसकी है? 19% की है टोटल बिक्री पे। तो x गुणा 19% कर दो। ठीक है, अब आपको दिख रहा है 5 95, तो लास्ट में 5 आना है क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो 5 95। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये दोनों काट दिए मैंने। अब देखो इस सवाल को आप बना सकते हो कैसे? 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 5 13। तो जिस ऑप्शन में 13 का मतलब 4, जिस ऑप्शन में 4 डिजिट समय वही आंसर होगा। तो देख लो कौन सा है। 7 और 5 12 3 आ रहा है बस। यहाँ पे आप डिजिट सम भी लगा सकते हो, बट ये बहुत आसान, आप खुद ही कर लोगे। 9 8 152, पहले 8 आ गया तो ये ऑप्शन हो गया, बस बात खत्म। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो आप समझ गए होंगे पक्का। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपको करना है, सेम सवाल है, सेम टाइप है। अब मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, वहाँ पे मैंने आपको आराम से समझाया था। देखो खुद से करो पहले। विक्रेता को कुल बिक्री पे 12% का कमीशन देती है। देखो 12% देती है, ठीक है, लेकिन 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पे 1% बोनस। ये 15,000, इससे आगे की पे 1% बोनस। मान लो कि ये आगे 13 हो गया, आगे 13% हो गया। मान लो कि यहाँ पे 1% का बोनस यहाँ भी दे दी, तो इसको कितने पैसे एक्स्ट्रा मिलते? 150 रुपये एक्स्ट्रा मिलते कि नहीं मिलते? मिलते। तो अब अपन ये क्यों कर रहे हैं, क्यों एक्स्ट्रा कर रहे हैं? ताकि अपन यहाँ से लेके एंड तक जितनी भी है उस पर अपन 13% उसे दें। 13% देने के बाद उसके पास कितने पैसे हुए? 7650 और 150 रुपये ये कि नहीं हुए? 0 0 7 1 8 और 7 7800। ये अपन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा? 13% लेगा। तो 13% लेगा, किसका लेगा? अक्स का लेगा। और वो कितना आएगा इसके पास? ये अमाउंट आएगी इसके पास, ताकि अपन डायरेक्ट इक्वेट कर पाए। ठीक है, यहाँ से कर दो 13 5 65, 13 6 78 आ गई। आगे चलो, आई थिंक आपको समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अपना एम ये है कि अपन जो अक्स माने उसका एक कांस्टेंट परसेंट अपने को मिल जाए और टोटल वैल्यू मिल जाए। बस ये एक इक्वेशन करनी है अपने को। ठीक है, अब एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो मैं एग्ज़ाम अप्रोच से बता दूं कि है तो ये एग्ज़ाम अप्रोच ही, बट आपको करना क्या वहाँ पे? देखो आपका दिमाग क्या करेगा, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना कि 15,000 पे 1% कितना हुआ? 150 रुपये। इसमें मैं 150 जोड़ूंगा, पहले 50 जोड़ा, 7700 और 7800। 7800 की वैल्यू है कितने की? 13% की। ये 13% की वैल्यू है, तो 13 6 78 सीधा ही दिख गया। बस इतना ही करना है, कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो। अब ये वाला सवाल देखो, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पे 9% कमीशन देती है। कितना? 9%। तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। ठीक है, यदि विक्रेता की कुल आय 6800 रुपये है तो कुल बिक्री याद कीजिए। ये सवाल आप खुद से करोगे और इसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा। देखो 20% से ऊपर 1% बोनस देती है। मान लो कि 20,000 से पहले भी 1% बोनस देती है, तो कितने रुपये एक्स्ट्रा हुए? 200 रुपये। तो टोटल कितने हो गए? 70,000, सॉरी 7,000। ये 7,000 किसकी वैल्यू है? 9 + 1 10% की। ये 10% की वैल्यू तो 100 की क्या होगी? 70,000। पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बस ये। ठीक है, अब ये देखो इसमें अपने थोड़ा सा एक चीज़ और मसाला ऐड कर दिया। देखो सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पे 15% कमीशन, 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देती है। यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन काटकर कंपनी को इतने रुपये दे दिए, तो बताओ बिक्री का पता लगाओ। देखो एक बात समझो, अब समझना, ध्यान से समझना कि यहाँ से लेके यहाँ तक 18,000 तक, 18,000 तक 15% पैसे मिले इसको। इसके बाद में इसको 2% और मिले, टोटल 17% मिले कि नहीं मिले? मिले। मान लो कि ये 17%, ये 2% इधर भी मिलते, इसको इधर भी मिलते, तो कितने में अगर यहाँ तक इसको 2% मिलता इसमें भी, तो कितने रुपए मिलते? इसका 2% कितना हुआ? 360 रुपये हुआ। अब देखो अगर ये 2% इधर भी मिलते तो वो कंपनी को 360 रुपये कम देता, क्योंकि 360 इसके पास बचत होती। तो इतने रुपए कंपनी को दिए, इसमें 360 रुपये, इसमें 360 रुपये रख लेता अपने पास। रखता कि नहीं रखता? रखता। तो ये जो लिखी हुई अमाउंट है कितनी है? ये, इसमें से 360 घटाओ। कैसे घटाओगे? 0 0 10 10 में से 3 गया 7 4 7।
ये इसके पास टोटल अमाउंट आ गई। ये अमाउंट कितने परसेंट की वैल्यू है? 17% की वैल्यू। 17% की नहीं, ये 83% की वैल्यू है। तो 3 को जब 9 से गुणा करोगे तब जाके 7 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मैं क्या करूँगा, अब ये देखो इससे गुणा करेंगे तो 9 आना है। 9 आया तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 90। देखो बहुत आसान है, कैलकुलेशन कुछ करनी नहीं होती, आपको बस देखना होता है। ये मेरे को दिख गया कि यहाँ पे 7 है, तो 3 को मैं 9 से गुणा करूँगा तब 27 आएगा। तो मेरे को दिख गया कहीं ना कहीं 9 आएगा। बस इतना ही आंसर होता है और कुछ नहीं होता। अगला सवाल देखो, सेम टाइप है, ये आप करोगे। अब देखो 12,000 रुपये की बिक्री पर 17% कमीशन। देखो यहाँ तक 17% दे रहा है। इसकी ऊपरी की बिक्री पे 22%। ठीक है, ठीक है। यदि सेल्स में अपनी कमाई काट के इतने रुपए देता है तो कुल बिक्री याद कीजिए। देखो अगर इसको 5% इधर भी मिलता 12,000 पे, 12,000 है ना, इस 12,000 पे 5% और मिलता तो कितने होते? 12 पंजे 60, 600 रुपये और मिलते इसको। तो ये क्या करता, कुल बिक्री में से 600 रुपये और अपने पास रखता। ये जो इतने पैसे दिए ना, इनमें से 600 रुपये और रख लेता है अपने पास। तो मान लो कि इसने 600 रुपये रख लिए तो कितना आया? 0,0,8,6,4। ये इतने रुपए कंपनी को दिए। और ये कितना परसेंट दिया इसने कंपनी को? क्योंकि 22% तो इसने खुद के पास रख लिए। बच्चा कितना परसेंट? 78%। तो 78% की वैल्यू, 78% की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो 46800। अब मेरे को पता है कि 8 के फाड़े में जब मैं 6 से गुणा करूँगा तभी 48 आता है, 8 आता है। तो मेरे को दिख गया, इसको 6 से गुणा करूँगा तो ये लो 60,000। आपको कैलकुलेशन करनी, ये छोटी छोटी चीज़ें आप ऐड करते जाओगे, अपने आप कैलकुलेशन आपकी अच्छी बनती जाएगी, स्मार्ट बनती जाएगी। ठीक है। अगला सवाल, इसमें आपको कुछ अलग मिलेगा। देखो एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10.2% कमीशन मिलता है। बस आप ये लाइन खींच लिया करो कि 10.2% कमीशन मिलता है यदि बिक्री 15,000 से अधिक हुई। ये 15,000 की लाइन है कि नहीं है? तो उसे 8.5% बोनस मिलता है। तो अब कितना मिला? 10 में 8 जोड़ा 18, 18 और 7, तो 18.7 मिल रहा है। इधर आगे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। यदि कुल बिक्री 15,000 रुपये से अधिक हो और उसकी कुल कमाई इतनी है। अब देखो ये सेम वही क्वेश्चन है कि उसे बोनस कितना मिला। देखो अब आपको क्या करना है, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। आप कैसे करोगे? देखो मैं मान लूँ कि 15,000 रुपये तक उसको 10.2% मिलता है। ठीक है, ये आप निकाल लो यहाँ से। कैसे निकालोगे? 15,000 का 10.2%, ये एक बार आप निकाल लो। ये कट गया, इससे ये कट गया। 102 को इसको लिख दो 100 गुणा 100 + 2 गुणा 15, तो 1530 रुपये बन गए। तो 1530 रुपये तो यहाँ तक इसके लिए आ गए, इसने कमा लिए। ये 1530 रुपये इसके पास आ चुके। अब ऊपर के कितने बचे? 30 घटाओ, पहले तो 30 घटाओ तो 3150। 3150 का मतलब 1650 रुपये इसके यहाँ बच गए। अब ये 1650 रुपये हैं, ये कौन कौन से रुपये हैं? ये एक तो इसके पास कमीशन है, कितना? 10.2%, और 8.5% इसके पास बोनस है। पूछा बोनस है। अब ये देखो 17 5 85, ये 17 से कट रहा पक्का, ये भी कटेगा। ये 17 छिके 102, ये 17 5, तो 6:5 में है ये वाली अमाउंट, है कि नहीं है? क्योंकि टोटल अपने को 18.7 मिल रहा है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? 10.2 तो कमीशन है और 8.5 क्या है? बोनस है। तो यहाँ से अपने को बोनस निकालना है। तो ये टोटल वैल्यू 11 की वैल्यू है बटा 11। मेरे को क्या चाहिए? बोनस चाहिए। बोनस कितना है? 5 गुणा 5 कर दो। अब आपको दिख रहा है कि ये कट जाएगा 1 और 5, तो 15 5 75, 750। कुछ करना ही नहीं है, हलवे सवाल है, कुछ नहीं है। गणित बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस समझते समझते जाओ आप। ठीक है, ये आगे क्या होगा? अच्छा मैं इसको ना वापस अपलोड करता हूँ। आगे सवाल है अपने कमीशन वाले। अच्छा कमीशन वाले तो अपने हो गए। तो आज की क्लास में इतना ही, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि मैं जो भी क्वेश्चंस आपको खुद से करने के लिए देता हूँ उनका आंसर ऑलरेडी यहाँ लिखा होता है, बट आप जब कमेंट में आंसर करोगे तभी मेरे को पता चलेगा कि मेरी क्लास को लोग देख रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है, उनको सीखने को मिल रहा है। एकदम एग्जाम अप्रोच सारे PYQ में लेने वाले हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि परसेंटेज के बाद में जितने भी, ये परसेंटेज के साथ में जितने भी चैप्टर आने वाले हैं सबके PYQ हर एक टाइप, हर एक लेवल का सवाल मैं कराने वाला हूँ। तो बिंदास रहो, आपकी कंप्लीट जो मैथ की प्रैक्टिस है वो मेरे साथ हो जाएगी। आप स्क्रीन पॉज करके पहले खुद से क्या करो, फिर मैं करूँ तब आप देखा करो, और आप कमेंट में आंसर करोगे तभी मेरे को पता चलेगा कि आप लोग सच में देख रहे हो। अदरवाइज़ मेरे को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि व्यूज़ बहुत आते हैं बट जो वॉच टाइम होता है वो बहुत कम रहता है।
तो उसमें आइडिया नहीं लग पाता कि कौन बच्चे कंप्लीट देख रहे हैं। और मैं हमेशा जो कमेंट करता हूँ उसका नाम देखता हूँ कि कौन है। जैसे कि बहुत सारी अपनी बहनें हैं जो मेरी क्लास पूरी देखती है, तो मैं जब वो टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करती है तो मैं उनको बाद में रिप्लाई करता हूँ कि यार ये वो इंसान है जो सीरियस मेरी क्लासेस भी देख रहे हो, सीरियस से पढ़ाई को लगे। तो उनकी जो क्वेरीज आती है उनको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ टेलीग्राम पे। अदरवाइज़ ऐसे अगर कोई ठीक है पूछता है तो उसको मैं इतना सीरियस नहीं लेता, क्योंकि वो कॉमन डाउट्स होते हैं। फिर कॉमन डाउट्स में मैं ऑलरेडी वीडियोज़ में बता देता हूँ या फिर वॉइस में बता देता हूँ। फिर कोई पूछता है तो मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि हर एक इंसान को रिप्लाई नहीं कर सकते। बट दिखता है कि यार ये क्लास देखता है, शायद इसको प्रॉब्लम है, तो उसको फिर मैं सीरियस लेकर उसको रिप्लाई करता हूँ, पर्सनली रिप्लाई करता हूँ उसको आराम से। तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताया करो। और एक चीज़, आपको क्लासेस कैसी लग रही है, कितनी वर्थ इट है, ये भी बताया करो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। और बाकी देखो, मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास के टाइम मैं कम से कम आपसे बात करूँ, पूरा कंटेंट पे फोकस होकर कंटेंट पे ध्यान दूँ, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। धन्यवाद, आपने एंड तक वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप शेयर करोगे तो और अच्छी बात है, मैं और खुश होऊंगा। ठीक है दोस्तों, रखता